दोस्तों नमस्कार। कई बार ऐसी शिकायतें मिलती है पशु के साथ कि कोई भी लक्षण नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर, बिल्कुल चलना फिरना सब कुछ उसका नॉर्मल है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना पीना और जुगाली बिल्कुल से बंद कर दी है। ऐसी कंडीशन में क्या इलाज हो, ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला मैटर रहता है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन को आराम से सेट किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होता है, सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। शुरुआत में कुछ आसान चीज़ों की तरफ आपको बढ़ा देता हूँ, और आसान चीज़ों में क्या आप कर सकते हैं। नंबर 1 पर जब नॉर्मल टेम्परेचर है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी अगर पशु चिकित्सक चाहें तो कोई सा भी एंटीबायोटिक वो अपनी इच्छा के अनुसार यूज कर सकते हैं। उसमें एमोक्सिलिन, क्लोक्सासिलिन हो सकता है, तो उसमें सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का भी कोई एंटीबायोटिक हो सकता है अगर इस्तेमाल करें तो। नॉर्मली क्या होता है कि पेनिसिलिन ग्रुप का जो मॉक्सेल एंटीबायोटिक आता है वो ऐसे केसेस में इस्तेमाल करते हैं पशु चिकित्सक। तो चलिए मैं लिख ही देता हूं, इंजेक्शन मॉक्सेल जो आता है वो वजन के हिसाब से 3 से 4 ग्राम लगाया जाता है। छोटी जो गायें वैसे हैं उनमें 3 ग्राम, बड़ी जो होती है उसमें 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर लगता है। ये क्या होता है, ये इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस में लगता है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वहां एक एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया जाता है। एनाल्जेसिक यानी जो दर्द, सूजन और बुखार के लिए अच्छा सा इंजेक्शन हो, जैसे फ्लूनिक्जिन मैग्लोमाइन वाला इंजेक्शन आता है मैग्लोडाइन। ये क्या करता है, ये दर्द, सूजन और बुखार के अलावा मैग्लोडाइन, इसकी डोज नॉर्मली जो बड़ी गाय वैसे हैं उनमें 20 ml रखी जाती है, इंट्रामस्कुलर इसको लगाया जाता है। तो ये जो मैग्लोडाइन है, ये मैग्लोडाइन दर्द, सूजन, बुखार और अकड़न सभी में काम करता है, तो इसका इस्तेमाल भी पशु चिकित्सक करते हैं। थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दोनों ये महत्वपूर्ण चीजें हो गई है। थर्ड नंबर पर अगर बात करें तो यहां पर बेलामिल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन बेलामिल जो कि बी कॉम्प्लेक्स विथ लीवर एक्सट्रैक्ट रहता है। कौन सा इंजेक्शन है भाई तीसरे नंबर पर, यह है बेलामिल। बेलामिल कितना लगाया जाता है, बेलामिल नॉर्मल डोज इसकी 10 ml है, तो इस केस में भी 10 ml ही लगाया जाएगा, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। अब अगले इंजेक्शन के रूप में अगर हम बात करें तो कई बार कई पशु चिकित्सक क्या करते हैं, इसी के अंदर जीट यानी कि सीपीएम को मिला देते हैं 10 ml। अगर इसी के अंदर सीपीएम को और जीट को दोनों को मिला दिया जाए तो 3 इंजेक्शन में पूरा काम हो जाता है। कई बार विटामिन मिनरल की कमी को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा नर्वाइन इंजेक्शन जिसमें कि फास्फोरस भी हो उसको भी साथ में ऐड करवाया जाता है, जिसका नाम है केटोसाल। कौन सा ऐड करवाया जाता है, इंजेक्शन केटोसाल। ये जो केटोसाल इंजेक्शन है इसकी डोज भी 15 से 20 ml पशु को इंट्रामस्कुलर लगवाई जाती है। इनसे क्या होगा, चारों इंजेक्शनों से क्या होगा, इनसे जनरल जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है, लेकिन काम इतने से नहीं होता। इसके साथ साथ डिवॉर्मिंग भी करवानी पड़ती है। डिवॉर्मिंग किसी भी अच्छी दवा से आप करवा दीजिए, जैसे बोलस आती है फेंटास 3, ये बहुत अच्छी गोली आती है 3। ये 3 ग्राम 3 किलो के लिए पर्याप्त है, अगर 300 किलो के लिए पर्याप्त है। अगर 400 किलो होती है तो 4 ग्राम दी जाती है, 500 किलो होती है तो 5 ग्राम दी जाती है, ठीक है। तो ये भी दिलवाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर प्रेगनेंसी का यानी कि क्रॉस करवाए हुए 1 महीना नहीं हुआ है तो ये नहीं दी जाती, और अगर एडवांस प्रेगनेंसी है यानी कि अंतिम महीना जो प्रेगनेंसी का है उसमें इसे किसी भी सूरत में नहीं दिया जाता। इसके अलावा बारीक से बारीक जो चीज़ें हैं वो हम हमारे रामावत एनिमल ऐप पर जो वेट क्लासेस हैं उसमें करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर एक महीने की 21 तारीख से नया सेशन शुरू होता है जो लाइफ चेंजिंग सेशन के नाम से आता है। यानी 1 महीने में कैसे आपकी लाइफ बदलती है, सारी की सारी वो चीज़ें, प्रैक्टिस गुर वहाँ पर लाए जाते हैं जिससे कि 1 महीना आपको बहुत ऊपर उठा सकता है। तो ये हो गई गोली। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक गोली भूख बढ़ाने के लिए भी दी जाती है। भूख बढ़ाने के लिए जो गोलियां दी जाती है ना, अक्सर 2 प्रकार की लेते हैं। एक पेट के अंदर जो है उसे पचाने के लिए, हजम करने के लिए, और दूसरी पेट को घुमाने के लिए। तो इन दोनों कामों के लिए अगर हम बात करें बोलस की, तो एक बोलस आती है जिसका नाम है वोकाजिस्ट। वोकाजिस्ट बोलस जो है वो
2BD दी जाती है, मतलब 2-2 गोली सुबह शाम दी जाती है। इसी के समकक्ष इसी के साथ गोली दी जाती है जिसका नाम है रोमेंटास। क्या नाम है भाई? रोमेंटास। ये क्या करती है? ये रोमेंटास पेट को घुमाने का काम करती है। ये भी 2BD दी जाती है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस चलें, नई टेक्नोलॉजी पर चलें, तो एक गोली आती है जिसका नाम है एसएनएलाइफोर्ट। एसएनएलाइफोर्ट, तो वो भी दिलवाई जा सकती है। एसएनएलाइफोर्ट मात्र 2BD से काम चल जाता है। इन दोनों का काम ये अकेली कर देती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जनरल ट्रीटमेंट के लिए ये जो मैंने आपको दवाएं बताई है ये इस्तेमाल करवाई जा सकती है, लेकिन याद रहे सिर्फ पशु चिकित्सक ही इस्तेमाल करें। कोई भी वीडियो देख करके खुद से इस्तेमाल नहीं करें। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी, क्योंकि पशु चिकित्सक क्या करते हैं, ऑल ओवर चीज को वो अच्छी तरीके से डायग्नोज करते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो जिस चीज की जरूरत होती है वही लगाया जाता है।